एक बच्ची को लेकर के हम भागे, जो 4-5 साल की बच्ची थी वो, और उसकी माँ ने सोचा कि वो मर गई। बाहर पहुंचे तो 2 मिनट में उस बच्ची को होश आ गया सर। मेरी बेटी जिंदा हो गई, मेरी बेटी जिंदा हो गई। बड़ी रोई सर, वो बहुत रोई। अगर बच्चा अगर रो रहा, चीख रहा, चिल्ला रहा है तो सर आप अपनी जान को भूल जाएंगे। बचाओ भैया, बचाओ भैया, भैया बचाओ। ऐसा मंजर हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इस समय हम वही प्लेटफॉर्म पे मौजूद है जहाँ पे ये घटना घटी थी, भगदड़ हुई थी। यहाँ पर कई लोगों की मौत हुई थी। आपको बता दूं कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 इस तरफ है। आकाश को कहूँगा, आकाश दिखाओ, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे घटना घटी थी। यहाँ से लेकर 14 से लेकर के 16 प्लेटफॉर्म तक यहाँ पे घटना घटी थी। और बताया जा रहा है कुछ वहाँ पे कुली थे जिन्होंने लोगों की सहायता करी थी। तो ऐसे कुली हमारे साथ मौजूद है, जिनसे बातचीत करते हैं और घटना को हम जानने की कोशिश करते हैं क्या उस दिन कल की रात में हुई थी। क्या नाम है आपका? सर हाशिम नाम है मेरा। क्या नाम है? हाशिम। और सर रात को हम लोग बाहर थे, 16 नंबर के बाहर काम कर रहे थे, रोज़ की तरह काम करते हैं। अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई, रोने बिल्लाने की आवाज़ आई। हम लोग सीधे भागे वहाँ से, सीधे भागे तो आके देखा 14-15 नंबर पास में ही है। तो लोग गिर रहे थे, मर रहे थे, कुछ लोग दब गए थे, बच्चे चीख रहे थे, औरतें चीख रही थी। तो सीधा कुछ ऐसा मंजर हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। सीधा हमने उठाया, जितनी ताकत थी बच्चों को उठाया, बच्चों को ले जाए बाहर छोड़ा। एम्बुलेंस आ गई थी उतनी देर में। कुछ लोग ऐसे थे जो बेहोश हो गए थे, कुछ लोग ऐसे थे जो मर गए थे, कुछ ऐसे भी थे जो दबे हुए थे, औरतें उनको निकाला। तो कुलियों बहुत सारे लोग आ गए थे, कुलियों समर ने निकाला। लेकिन बहुत सारी कुछ लोग ऐसे थे जिनकी बॉडी बहुत हैवी है, मोटे थे, तो वो हम पे उठा नहीं गया, तो उनको उठा करके हम ले जा नहीं सकते। तो फिर हमने वहाँ, हमारी गाड़ी होती है हाथ गाड़ी को लेकर, हाथ गाड़ी को हमने वहाँ पर पटका और उनके ऊपर लेकर के फिर उनको भागे, बाहर छोड़ा, फिर आए। ऐसे तकरीबन 10-15 बच्चों को तो हमने अपनी जान पे खेल करके उनकी जान बचाई। एक वाक़या तो बहुत दर्दनाक है सर, कि एक बच्ची को लेकर के हम भागे, जो 4-5 साल की बच्ची थी वो, और उसकी माँ ने सोचा कि वो मर गई। तो वो चीख रही थी, मेरी बच्ची मर गई, मेरी बच्ची मर गई, मेरी बच्ची को बचाओ। तो हम लोग उसको भी भागे। ईश्वर की देखो उसकी क्या मुकद्दर तकदीर थे उस बच्ची के, कि हम जब उसको लेकर के भागे तो बाहर पहुँचे तो 2 मिनट में उस बच्ची को होश आ गया सर। तो सर सबसे बड़ा मूवमेंट सर, अगर ज़िंदगी में देखना है, उसकी माँ को देखो सर, जो उसकी माँ कैसे रोई सर जब उसको होश आया। मेरी बेटी जिंदा हो गई, मेरी बेटी जिंदा हो गई। बड़ी रोई सर, वो बहुत रोई सर। वो देख सकते हैं, इनकी आंखों में दर्द देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने उस बच्ची की जान बचाई। तो आप बताइए मुझे कि आप पूरी घटना के दौरान वहीं पे थे, तो घटना शुरू कैसे हुई, घटना कैसे हुआ? ये इस बात का कोई पता नहीं सर। हम लोग बाहर थे सर, जब हम लोग बाहर थे तो बाहर से अचानक चीखने चिल्लाने की जब आवाज़ आई तो हम भागते पहुँचे। हमको कुछ नहीं पता, हमको बस इतना पता है कि मदद करनी है, और ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं है। हमने सोचा कि यार हमने अपनी जान की भी नहीं परवाह करी। हम कोई बाहुबली तो है नहीं कि उनकी जान बचा लेंगे, हम भी तो मर सकते थे। लेकिन सर ऐसा मंजर आया जब बच्चे रो रहे हों, चीख रहे हों। आपके बच्चा हो सर या मेरा बच्चा हो, अगर बच्चा अगर रो रहा, चीख रहा, चिल्ला रहा है तो सर आप अपनी जान को भूल जाएंगे। 1 मिनट में लेकर के उसको भागेंगे सर। तो वहाँ पे कोई था नहीं सहायता करने के लिए लोगों का? कुलिया थे, कुली थे। अच्छा। जो रेलवे प्रशासन था, लेकिन भीड़ इतनी थी कि मदद करने वाले दिख नहीं रहे थे। सब लोग भाग रहे थे, चढ़ रहे थे कि दूसरे के ऊपर। बहुत बुरा वक्त था। अच्छा, तो आप लोग के साथ में कितने लोग वहाँ पे? हमारे 1478 कुलियाँ हैं यहाँ पर। अच्छा। हाँ, बहुत कुली हैं सर, बहुत मदद करी है। और बहुत सारी कुलियों को कोई मतलब ही नहीं, सीधा ले करके भाग रहे हैं जैसे कोई अपने घर में माता पिता को लेकर के भाग रहा हो। कोई हमको कोई अवार्ड थोड़ी मिलता है, लेकिन वो चीज़ देखी नहीं गई कभी। हमने ऐसे मंजर कभी देखे ही नहीं। आप कितने साल से यहाँ पर? 15 साल से। 15 साल से ऐसा कभी नहीं देखा। तो उस दौरान सब अपने सामान को छोड़ के एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए? हाँ, अरे सामान ही किसको परवाह है, जान की। एक दूसरे के आगे की पीछे, आगे की भीड़ पे पीछे चढ़ रही है, पीछे की भीड़ पे पीछे की लोग चढ़ रहे हैं। तो वो जो दब गए वो मर रहे हैं, और जो ताकतवर है वो निकल के जा रहे थे, और उसमें बच्चे मर रहे थे। क्या नाम बताया आपने? हाशिम। हाशिम जी किस मुस्लिम समाज से आते हैं? जी। देखिए, यहाँ पर घटना घटने के बाद कोई जाति धर्म की बात नहीं थी।
हासिम जी हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन किस तरीके से इन्होंने लोगों की जान बचाई, कोई धर्म का वो नहीं देखा इन्होंने, और जब जान बचाई तब क्या आपको उस समय क्या अनुभूति, क्या लग रहा, कैसा लग रहा था? दर्द लोगों को आप देख रहे थे और बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो लोग आपसे क्या कुछ बोल रहे थे उस समय? नहीं नहीं, बचाओ भैया, बचाओ भैया, भैया बचाओ, कोई भगवान, कोई कुछ, कोई बोला बचाओ मेरे बच्चे को, बचाओ, अरे मेरा वो रह गया, मेरा बेटा रह गया, मेरी बेटी रह गई, और मेरा वो खाएं, मेरा ये खाएं। किसी को कुछ को नहीं पता, जिसके जो हाथ में आ रहा था बस वो हम ये नहीं देख रहे थे। जो बच्ची नीचे पड़ी हुई है, बच्चा नीचे पड़ा हुआ है, बस उसको किसी तरह निकालो, किसका बेटा, किसकी माँ, कौन माँ है, कौन बहन है, कौन बेटी है, किसी को मतलब नहीं उससे। बस वो जो बच्चा नीचे पड़ा हुआ है, बस उसको बाहर निकालना उस भीड़ से, क्योंकि भीड़ आ रही है, उसको फिर दबा देगी, फिर वो मर जाएगा। अगर उसमें सांसें बची होगी तो कम से कम बच तो जाएगा। बहुत सारे को बेहोशों को लेकर के हम एम्बुलेंस तक गए, शायद ही ऊपर वाले ने उनको बचा दिया होगा, हैं, बहुत से मर भी गए हों। तो मौत जो बॉडी थी, बॉडी आपने देखा? बॉडी बेहोश थे, जन मर गए थे, हम क्या जाने इन चीज़ों को, हम डॉक्टर थे नहीं से, हमारा काम है सिर्फ उसको ले जा करके एम्बुलेंस तक पहुंचाना। लेकिन बहुत से ऐसे मोटे भी थे जो उठा नहीं जाए, दिक्कत तो उनकी थी। उनको ले जा, 4 कुलियों ने उनके हाथ पैर पकड़े और ले जाकर ठेले पे पटका, और ठेले पे ले जा करके फिर उनको बाहर छोड़ा। कुछ ऐसे थे जो 14 नंबर से 15 नंबर तक पहुँचा रहे थे, 15 से फिर कुछ कुली जो ऐसे थे, हम लोग जो आगे पहुँचा रहे थे। मतलब एक ही आदमी ठेठ तक नहीं पहुँचा रहा था। तो आप उस दौरान वहाँ पे मौजूद थे, ये बताओ मुझे आप कि क्या लग रहा है कि जो ये बताया जा रहा है कि 18 की मौत हो गई, लेकिन आपने देखा होगा उस दौरान कि कितनी बॉडियाँ निकल रही हैं, कितनी? ये पता नहीं, इस बात की कैसे पता लगे सर, बेहोश थे लोग। मैंने बताया ना एक वाकया, उस बच्ची को लेकर के हम भागे, छोटी सी बच्ची थी 4-5 साल की, और वो बेहोश थी। उसकी माँ कह रही थी मेरी बेटी मर गई, मेरी बेटी मर गई, हम भी लेकर भागे। तो आगे जा कर के 1 मिनट बाद सर उसको होश आ गया। सर उसकी माँ से जो खुशी मिली होंगी ना सर, तो वो दौर नहीं होगा, वो करोड़पति अरबपति भी फैले, वो गरीब भी फैले उस पल के आगे सर। इस पल अगर आपको पता पड़ा मेरा बच्चा मर गया, और 1 सेकंड बाद आपको पता पड़ा मेरा बेटा जीवित है, सर वो पल है ना, वो पल दुनिया को रख दो उसके सामने सर, कोई फायदा नहीं उस पल का। जो सबसे खूबसूरत पल होता है सर वो। आप तो लोगों का सामान पहुंचाते हैं ट्रेनों तक, तो आपको तो पता होगा ना कि क्या ट्रेनें उस दौरान डिले चल रही थी, क्या लेट चल रही थी क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं, जैसा रोज़ जाते हैं वैसे ही रेलवे ने गाड़ी लगाई थी, वैसे ही चलती है। लेकिन हुआ क्या था इस बात का सर कोई पता नहीं है। अच्छा, घटना होने के समय कौन सी ट्रेन आ रही थी, मतलब किस ट्रेन का टाइम था? नहीं, उस टाइम तो ट्रेन आती जाती तो रहती हैं सर। आपको टाइम का पता होगा ना कि इस दौरान कौन सी ट्रेन, कहाँ की ट्रेन आई थी? प्रयागराज की ट्रेन थी? 1-2 गाड़ियाँ जाती हैं उस 12 नंबर पर, प्रयागराज भी जाती है जो रोज़ाना चलती है हमेशा, वो भी जाती है। कई गाड़ियों की सवारियाँ थी उस पर, एक ही गाड़ी की सवारी नहीं थी, कई गाड़ियों की सवारियाँ थी जो गाड़ी लगती हैं और जाती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू है साहब। बबलू, आप भी थी उस समय? नहीं, मैं बाहर था उस टाइम। अच्छा, हाँ, मेरे को पता नहीं था, मेरे को पता नहीं, मैं बाहर था उस टाइम। हाँ जी। तो हमारे साथ में कूली थे जो कि घटना के दौरान उन घायलों के लिए देवदूत बन के आए और उनकी जान बचाए, कई बच्चियों की जान बचाए, कई महिलाओं की जान बचाए। भीड़ से उनको निकाल कर एम्बुलेंस की तरफ ले गए और सीढ़ियों से लेकर के उनको बाहर निकाला गया कि घटना के दौरान कोई पुलिस प्रशासन इनके हिसाब से वहाँ पे मौजूद नहीं थी, लेकिन कूली वाले जो थे, कूली वाले देवदूत की तरह उनके लिए आए सामने और उनकी जान बचाई, कईयों की जान बचाई, कईयों को बाहर निकाला।